अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नौमी फॉर यू और मैं हूं आपका मेज़बान नोमान शाह। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सऊदी अरब के कब्रिस्तान में पेश आने वाला एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा और आपको डर भी लगेगा। नाज़रीन, ये दुनिया फ़ानी है, हर किसी को मरना है। दुनिया में आने की तो तरतीब है लेकिन जाने की कोई नहीं। मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर किसी को चखना है। जो लोग कुरान और सुन्नत पे अमल करते हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया में भी इनकी हिफाजत करता है और मरने के बाद कब्र में भी। आज का ये सच्चा वाक़या यकीनन आपके लिए नसीहत आमोज़ होगा। नाजरीन, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पूरे वाक़े की हर चीज़ ना समझ आ सके। नाजरीन, अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा पुश कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह से मोहब्बत का सिला। सऊदी अरब का एक कब्रिस्तान 30 साल से बंद पड़ा था और आखिर फैसला हुआ अब इसको बराबर कर दिया जाए और गवर्नमेंट ने इजाज़त भी दे दी। इसका ठेका एक कंपनी को दिया गया। कंपनी ने अपना काम शुरू किया। काम के दौरान बुसीदा हड्डियों और बदबू के अलावा कुछ ना था। काम के दौरान जब एक जगह खुदाई की गई तो वहाँ बदबू की बजाय खुशबू महसूस होने लगी। मजदूरों ने फौरन कंपनी को खबरदार किया और इन्होंने महकमा अमवात को और दूसरे इदारों को खबर दी और काम रोक दिया गया। जब वो सब लोग जमा हो गया तो काम दोबारा शुरू हो गया। ज़मीन की मट्टी इंतहा की नरम थी और इसमें काफूर और मुश्क की खुशबू मिली हुई थी। फिर एक मैयत मिली जिसका कफन वैसे का वैसा था। रिकॉर्ड जब चेक किया गया तो पता चला जिसे आज से 30 साल पहले दफन किया गया था। खैर, कब्र से निकाला गया तो मुर्दे का चेहरा खोला गया तो वो तरोताज़ा जैसे अभी ही मरा हो। गांव के लोगों ने पहचाना ये फलां का बेटा है। वो शख्स बहुत ज़ईफ़ था, चल फिर नहीं सकता था। जनाजा इसके घर ले जाया गया, बाप को दीदार कराया गया। इसने शुक्र करते हुए कहा, तेरी कुदरत 30 साल पहले जनाजा निकाला और 30 साल बाद फिर इसी हालत में घर लाकर मुझे दीदार कराया गया। तेरी कुदरत का क्या कहना। और रोता जा रहा था और उस मंजर ने सब की आंखें नम कर दी। इसकी इजाज़त से दूसरे कब्रिस्तान में दफन किया गया। बाप से पूछा गया, तेरे बेटे में कौन से अमल थे। बाप ने जवाब दिया, मेरा बेटा अल्लाह से मोहब्बत करता था, पहली सफ़ में नमाज पढ़ता था। कभी ऐसी सुबह ना गुजरी थी जब मैंने फजर की आवाज़ दी और मैंने इसको जागा हुआ ना पाया। कभी कभी तो अज़ान से पहले ही मस्जिद चला जाया करता था। कोई नमाज कज़ा नहीं करता था और तो मुझे कुछ पता नहीं वो कुछ करता हो या ना। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है। कुरान में अल्लाह ने बताया, ए बंदे, मैं तेरी मोहब्बत को कबूल किया, तुझको कीड़ों की खुराक नहीं बनाया। नमाज तो हम में से बहुत से लोग पढ़ते होंगे मगर नमाज का एहतमाम बहुत कम लोग करते हैं। मोहब्बत तो सब करते हैं लेकिन मोहब्बत का सबूत बहुत कम लोग देते हैं। सामीन, तारीख इस तरह के हज़ारों वाक़या से भरी पड़ी है। कामयाब शख्स वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। मौत किसी से पूछ के नहीं आती। कब्र की अंधेरी कोठरी को नूर से भरना है तो अल्लाह और उसके बंदों को खुश करना होगा, वरना ये जिस्म मर के मट्टी हो जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासर हो। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा पुश कर दें। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।